हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दीक्षा मैम एंड आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय दीक्षा मैम में स्वागत है। चलो देखते हैं आज कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम चेंज इन डिमांड मतलब एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इस पे हम समझेंगे कि ये सब होता क्या है, इसकी फिगर कैसे बनती है। ठीक है, ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। सबसे पहले देखते हैं हम एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में हमने भी टेबल एंड फिगर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम फिगर देखते हैं। फिगर में हमने सबसे पहले क्या लिया, प्राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड, फिर उसको एक्सप्लेन किया है। हमने देखा जो प्राइजेज है पहले 5 रुपये था, फिर कितने हो गए 1 रुपये, मतलब प्राइजेज में क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, 5 से 1 रुपये हो गए। जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं, जब 5 रुपये थे मतलब प्राइजेज बहुत हाई थे, तब डिमांड क्या कर रहे थे, 1 केजी कर रहे थे। और जब प्राइजेज कम हुए तो लोगों ने उसी प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, 1 से 5 केजी कर दिया। ठीक है, हम ये वीट की बात कर रहे हैं। मान लो जो वीट के प्राइजेज़ हैं पहले के टाइम पर, मान लो आजकल इतना नहीं है, जब 5 रुपये थे तब लोग 1 केजी डिमांड कर रहे थे। जैसे ही प्राइजेस कम हुए लोगों ने 1 केजी से 5 केजी उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर दिया। क्या हुआ, फॉल इन प्राइजेस एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक हो, जब प्राइजेस 5 रुपये थे तब हम उसकी डिमांड कितनी कर रहे थे, 1 रुपये डिमांड कर रहे थे। दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट कर्व आ गया। फिर हमने देखा प्राइजेस जब 1 रुपये थे तब हम उसकी डिमांड कितनी कर रहे थे, 5 रुपये कर रहे थे। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हमारी ये लाइन बनती है, ये कौन सी आ गई, हमारी डिमांड कर्व आ गई। ठीक है, जब प्राइजेस 5 थे तो हमारा कौन सा पॉइंट आया, ए पॉइंट आया, 1 डिमांड कर रहे थे। जैसे प्राइजेस फॉल हुए 1 हुए तो हमारा कौन सा पॉइंट आया, बी पॉइंट आया। तो जब हम ए से बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या बोल रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। जब हम प्राइजेस फॉल होने की वजह से जब हमारी डिमांड में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन कह रहे हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड होना। एक्सटेंड मतलब इंक्रीज़ होना। इंक्रीज़ किस में हो रहा है, डिमांड में। किसकी बात कर रहे हैं हम, इंक्रीज़ डिमांड की बात कर रहे हैं। एक्सटेंड हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है डिमांड में। ठीक है, और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो मैं आपको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के बाद में बताऊंगी कि वो क्या है, जिसको आपको समझना होगा। ठीक है, वो मैं आपको उसके बाद बताऊंगी। अब हम पहले कॉन्ट्रैक्शन की विद टेबल एंड डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये रहा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंटिन्यू करते हुए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको इसको रोककर इसके स्टडी मटेरियल को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपको जो टेबल डायग्राम आपको स्टडी मटेरियल है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अब देखते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में। वैसे ही हमने टेबल बनाया, प्राइजेज लिए, क्वांटिटी डिमांडेड ली और डिस्क्रिप्शन लिया। इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो क्या होता है, डिक्रीज़ होना, मतलब किसी चीज़ को सिकुड़ना। मतलब हमारी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब डिमांड डिक्रीज़ कब होती है, जब प्राइजेस क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो प्राइजेस हाई हो रहे हैं मतलब पहले हम क्या लेकर चल रहे हैं, इसकी एग्जांपल में 1 रुपये लेकर चल रहे हैं, फिर हमारी प्राइजेस क्या हो रहे हैं, 5 रुपये हाई हो रहे हैं। मतलब जब प्राइजेस 1 रुपये थे तो लोग क्या कर रहे थे, वीट की 5 केजी डिमांड कर रहे थे। कम प्राइजेस है तो ऑफकोर्स लोग क्या करेंगे, डिमांड को ज़्यादा करेंगे। जैसे ही प्राइजेस 1 से 5 मतलब कि पैसे इंक्रीज़ हुए, किसी प्रोडक्ट के प्राइजेस इंक्रीज़ हुए तो लोगों ने उसकी डिमांड को क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। डिमांड में फॉल हो गया, कम हो गई डिमांड। ठीक है, इसको हमने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है कि जब हमारे प्राइजेस क्या थे, 1 रुपीज़ थे, तब हम डिमांड क्या कर रहे थे, 5 रुपये कर रहे थे और हमारा पॉइंट आ रहा था, बी पॉइंट आ रहा था।
जैसे प्राइजेस क्या हुए, इंक्रीज़ हुए, 1 से 5 हुए, तो हमारी डिमांड क्या हो गई, 4 हो गई। क्या हुआ, 5 से 1 होगी, तो हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, ए पॉइंट आ गया। इन दोनों को ज्वाइन करके जो हमारी कर्व बनी है वो कौन सी आएगी, डिमांड कर्व। और अब हम कौन से पॉइंट की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, बी से ए की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो बी से ए की तरफ, इसको क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा मूव कर रहा है पॉइंट, वो किस पे ही कर रहा है, डिमांड कर्व पे ही मूव कर रहा है। मतलब बी से ए पॉइंट जो मूव कर रहा है वो सेम डिमांड कर्व पर शिफ्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का कि क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें और जो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है उसका पॉइंट क्या है। मतलब जो मैंने आपको कहा था कि जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि क्या चीज़ होती है, वो मैं आपको मतलब आपको भी बताने वाली हूँ कि एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन का पॉइंट क्या है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में जो हम बात करते हैं कि किसी चीज़ को, इसमें क्या है, अदर थिंग्स रिमेन सेम। इसमें क्या है कि बाकी फैक्टर्स का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें जैसे प्राइस के अलावा डिमांड के अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं, वो डिटर्मिनेंट्स का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें सिर्फ एक वही कमोडिटी के प्राइसेस की बात की जाती है, इसमें अदर फैक्टर्स की बात नहीं की जाती। किसमें, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में। किसमें, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में अदर फैक्टर्स की बात नहीं होती, सिर्फ सेम फैक्टर की बात होती है। जो सेम प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो हम प्राइजेस ले रहे हैं उसी प्रोडक्ट के, उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से ही हमारे इसके प्रोडक्ट की डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वैसे ही हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसी बेसिस पर। तो इसमें सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेकर चलते हैं, अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी चलते हैं हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी इंक्रीज इन डिमांड की, डिमांड कैसे इंक्रीज होती है। अब देखो इसमें भी हमने लिए इंक्रीज और डिक्रीज के केस में क्या होता है कि इसमें अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। क्या है, अदर फैक्टर्स। जो अदर फैक्टर्स में मेनली क्या आते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मैंने आपको अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में तो वो सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इसमें इफ़ेक्ट करते हैं। प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स सब इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम विद टेबल एंड डायग्राम करेंगे। पहले मैं आपको देखो प्राइजेस, जब प्राइजेस सेम हैं, प्राइजेस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन डिमांड में चेंज आ रहा है। डिमांड में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको अदर फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। देखो जब प्राइजेस 3 थे तब भी डिमांड 3 थी, जब प्राइजेस इंक्रीज़ हो गए हमारी डिमांड क्या हो गई, प्राइजेस सेम पे डिमांड 3 से 4 हो गई। मतलब प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आया पर डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। सेम हम दूसरा कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं कि प्राइजेस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्राइजेस हमारे 3 थे, डिमांड 3 थी। अब प्राइजेस इंक्रीज़ हो गए लेकिन डिमांड फिर भी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इससे भी हमारे अदर फैक्टर्स जैसे वो भी क्या कर रहे हैं, उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड क्या है, कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, इसको हमने विद टेबल एक्सप्लेन किया, डायग्राम। देखो हमने ये हमारी डिमांड कर्व बना दी। अब डिमांड कर्व मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन किया कि कैसे बनती है। ठीक है, अब देखो जब प्राइजेस 3 थे
तब हमारी डिमांड क्या थी 3, तो हमारा कौन सा पॉइंट आ रहा है ई। लेकिन जब प्राइजेस सेम थे डिमांड क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, मतलब 3 से 4 हो रही है, तो हमने एक इमेजिनरी लाइन लेकर बनाई है, तो 4 पॉइंट ये है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया एफ पॉइंट। अब दूसरे केस में क्या देखते हैं, जब प्राइजेस 3 थे डिमांड क्या थी 3, हमने ई पॉइंट ले लिया। जब प्राइजेस 4 हुए डिमांड क्या थी 3, अब कौन सा पॉइंट जाएगा 3 पॉइंट पे ही, और 4 प्राइजेस पे कौन सा पॉइंट आएगा जी पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक इमेजिनरी डिमांड कर्व ड्रॉ कर ली, जो हमारी क्या बन रही है सी डी डिमांड कर्व बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारी ए बी से डिमांड सी डी की तरफ शिफ्ट कर रही है, उसको हम क्या कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिमांड कह रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, मैं एक फिगर को न्यू स्लाइड लेकर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। देखो, मैं आपको ये पूरी फिगर बना के एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमने अपनी एक्स एक्सिस, ओरिजिन एंड वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर भी हमने 1 2 3 4 एंड 5, हमारी ये क्या है क्वांटिटी डिमांडेड। इधर हमने क्या ले लिया प्राइजेस। कैसे लिया प्राइजेस भी वैसे 1 2 3 4 एंड 5। हमें पता है कि जब हमारे प्राइजेस 5 होते हैं तो हमारी डिमांड क्या होती है 1 होती है। हमारा पॉइंट ये आ गया। जब प्राइजेस जैसे जैसे कम होने लगते हैं हमारी डिमांड क्या होती है इंक्रीज़ होने लगती है। ये हमने अपनी लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पे ये हमारी जो मेन कर्व है डिमांड कर्व हमने ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इसी बेसिस पर भी हमने अपनी इंक्रीज और डिमांड के जो पुराने फैक्टर्स है वो लिए हैं। इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हमारी कर्व बनी है ये डी डी हमारी क्या आ गई डिमांड कर्व आ गई। ठीक है, अब देखो जो सेम डिमांड थी, मैंने क्या लिया था हमारी सेम प्राइजेस मोर डिमांड। ठीक है, प्राइजेस क्या ली थी हमने पहले 3, डिमांड क्या हो रही थी हमारी 3 से 4। हमारे पहले ओरिजिनल पॉइंट पे ये ले लिया। देखो इसको मैं अदर कलर के साथ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो अभी हमारे प्राइजेस 3 थे और ये हमारी डिमांड 3 थी। कौन सा पॉइंट आ रहा था ये पॉइंट आ रहा था। ठीक है, इसको हमने ए पॉइंट मान लिया। अब सेम प्राइजेस हैं, डिमांड क्या हो रही है हमारी 4 हो रही है, तो वो कोई किस पॉइंट पे जा रही है इस पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया दूसरा पॉइंट ले लिया बी पॉइंट ले लिया। अब हमारा दूसरा केस क्या था कि हमारे प्राइजेस क्या हो रहे हैं हाई हो रहे हैं और डिमांड क्या हो रही है सेम हो रही है। मतलब प्राइजेस 3 से 4 हो रहे हैं पर डिमांड क्या रह रही है सेम रह रही है 3 रह रही है। अब हमने प्राइजेस क्या 3 थे उसका 3 पे 3 सेम ये ले लिया। अब प्राइजेस हाई हो गई डिमांड क्या है सेम, तो हमारा कौन सा पॉइंट आएगा ये पॉइंट आएगा 3 वाला। तो कौन सा है इसको हमने सी पॉइंट ले लिया। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने इसके पैरेलल एक न्यू डिमांड कर्व ले ली डी1। अब प्राइजेस के चेंज होने की वजह से जो डिमांड कर्व पे इफेक्ट हुआ, मतलब हमारी जो डिमांड कर्व है वो टोटली शिफ्ट कर गई डी से डी1 डिमांड कर्व शिफ्ट कर गई। डिमांड कर्व ही टोटली शिफ्ट कर गई पुरानी से। इसको हम क्या कहते हैं इंक्रीजिंग डिमांड। जब अपवर्ड कहाँ कौन सी अपवर्ड शिफ्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। जो ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं ठीक है उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब हम करते हैं डिक्रीज इन डिमांड का केस। आपको आई होप फ्रेंड्स इंक्रीज का समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम डिक्रीज इन डिमांड का केस करते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपको कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। डिक्रीज इन डिमांड में देखो सेम केस लेकर चल रहे हैं प्राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें भी अदर फैक्टर्स क्या करेंगे इफ़ेक्ट करेंगे। अदर डिटर्मिनेंट्स जो डिमांड के हैं वो भी इफ़ेक्ट करेंगे। और इसके अलावा देखो हम इसमें भी सेम केस लेकर चल रहे हैं। पहले प्राइजेस सेम है
लेकिन डिक्रीज़ कर रही है डिमांड, तो इसमें डिमांड क्या हो रही है, लेस हो रही है। अदर्स फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं। प्राइजेस सेम है, डिमांड क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। फिर प्राइजेस कम है, डिमांड क्या हो रही है, सेम रह रही है प्राइजेस कम पे। क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं। देखो जैसे मैंने पहले ओरिजिनल डिमांड कर्व बनाई थी वैसे ही बना ली हमने, ठीक है, सेम कर्व बना लिया। अब देखो जब प्राइजेस 3 थे, हमारी मेन डिमांड कर्व यही आ गई। प्राइजेस कम होने पर जो हमारी कर्व है वो क्या हो रही है, 3 पे कितनी डिमांड हो रही है, 2 हो रही है। तो हमारी जो कर्व है ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर लेस प्राइजेस सेम डिमांड के केस में देखो 3 पे यही पॉइंट आएगा, एफ पॉइंट, ई पॉइंट। जब प्राइजेस कम हुए, 3 से 2 पे शिफ्ट हुए, तो हमारी डिमांड क्या, 3, कौन सा पॉइंट आ रहा है 3 पे, ये तो सेम रहेगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करके हमने अपनी इमेजिनरी डिमांड कर्व बना रही। तो अभी हमारी जो डिमांड कर्व है वो क्या हो रही है, बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है। क्या हो रही है, बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको इसकी फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले वाली इंक्रीज़ की तरह ही है, बस इसमें हमने पीछे की ओर डिमांड कर्व बनाई है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आई हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, तो मैं आपको ये अलग से डायग्राम बना कर एक्सप्लेन कर दूँगी। और ये हो गया हमारा इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड का केस। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।